हेलो एंड वेलकम टू श्रद्धास लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग का ऑफलाइन मेथड एंड ऑनलाइन मेथड। इससे पहले हमने टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड मेथड को डिस्कस किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऑफलाइन मेथड और ऑनलाइन मेथड में क्या होता है बेसिकली? तो ऑफलाइन मेथड जो है वो एक ट्रेडिशनल मेथड है जो एकदम शुरू से टीचिंग फील्ड में होता आया है, जिसमें क्या होता है, टीचर एंड स्टूडेंट्स मीट एट द सेम प्लेस एंड टीचिंग ऑकर्स। टीचर और स्टूडेंट्स एक ही लोकेशन पे आके मिलेंगे और वहाँ पे टीचिंग की जाएगी। उस सेम लोकेशन में सबको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। और ऑनलाइन मेथड क्या है? इट इज़ अ मॉडर्न और एडवांस्ड मेथड जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। टीचर एंड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस फ्रॉम एनीवेयर थ्रू इंटरनेट। इसमें इंटरनेट की हेल्प से दुनिया में आप कहीं पे भी हो, वहाँ से आप टीचिंग प्रोसेस पे या लर्निंग प्रोसेस पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो हो सकता है टीचर अपने घर पे है, स्टूडेंट्स अपने अपने घर पे हैं, तो हर कोई अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है, वहाँ से वो क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस पे भाग ले रहे हैं। ओके, तो ऑफलाइन मेथड का एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ मोर अटेंटिव। टीचर कैन प्रोवाइड अटेंशन टू ईच स्टूडेंट इन द क्लास। इसमें क्या है, एक ही लोकेशन पे हर कोई एक ही जगह पे प्रेजेंट है, तो टीचर अटेंशन ज़्यादा दे पाते हैं टीचर को। उनके आमने सामने ही सब टीचर एंड स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक स्टूडेंट को जो अटेंशन देना है, उनके सवाल का जवाब देना, ये और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अटेंशन का स्कोप जो है वो बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो गेट लेस डिस्ट्रैक्टेड। स्टूडेंट्स भी कम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, यानी वो क्लासरूम में बैठे हैं, सामने टीचर्स है और भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो उनका डिस्ट्रैक्टेड होने का चांस भी बहुत कम है। फेस टू फेस मीटिंग, इसमें ऑब्वियसली फेस टू फेस सब बैठे हैं, सो टीचर कैन सी फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड बाय दैट टीचर कैन इवेलुएट दे हैव अंडरस्टूड और नॉट। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स का फेशियल एक्सप्रेशन देख के टीचर ये समझ पाते हैं कि कौन से स्टूडेंट को कितना समझ में आया है। तो और जितने एक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं उतने ही उन्हें ये जो एबिलिटी है वो ज़्यादा उनमें होती है कि वो स्टूडेंट के एक्सप्रेशन देख के भी समझ जाते हैं कि इस स्टूडेंट को समझ में आया है, या कौन सा स्टूडेंट अटेंटिव है क्लास में, कौन सा स्टूडेंट अटेंटिव नहीं है। ओके, इंटरेक्शन इज़ मोर इमीडिएट। इसमें जो टीचर और स्टूडेंट के बीच जो इंटरेक्शन है, जो डिस्कशन करने का जो अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत ही इमीडिएट है, क्योंकि अगर उसी क्लास में स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आया तो टीचर सामने ही है एकदम, तो टीचर से सवाल पूछना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। ऑनलाइन में भी होता है, लेकिन ऑफलाइन में ये एकदम इमीडिएट है, इंस्टेंट है। स्टूडेंट्स कैन डिस्कस विद और आस्क क्वेश्चंस टू टीचर इंस्टेंटली। तो इंस्टेंटली उसी मोमेंट पे और भी इमीडिएट और भी आसान हो जाता है इंटरेक्ट करना। Students can do their group study and can analyze the learnings more conveniently with one another. तो ऑफलाइन में स्टूडेंट का ग्रुप स्टडी करने का अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होता है, यानी वो अगर टीचर के पढ़ाने के बाद वो खुद अगर चाहे तो वो ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, आपस में वो जो टॉपिक है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो इससे भी उनका जो लर्निंग स्पैन है वो बढ़ जाता है, और हो सकते हैं वो लाइब्रेरी में गए, बहुत सारे नोट्स लिए या बुक्स लिए, अब वो आपस में एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्शन करें, तो ये भी ऑफलाइन में इसका चांस ज़्यादा है। क्लास कैन नॉट बी प्रोकेस्टिनेटेड, सो थिंग्स आर डन ऑन टाइम। तो प्रोकेस्टिनेटेड का मतलब है कि चीज़ों को टालते रहना, कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे। तो ये जो कल करेंगे का जो फीलिंग है, इसको बोलते प्रोक्रेस्टिनेट करना। तो इसमें आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन क्लास है, जब ही होना है तभी स्टूडेंट को जाके वो अटेंड करना पड़ेगा। तो जो भी सिलेबस है स्टूडेंट का वो टाइम पे ख़त्म हो जाता है, वो खुद भी उस पढ़ाई के टाइम को पीछे नहीं कर सकता, और जो उसी टाइम पे पढ़ाया जाएगा उसको वो बाद में देख भी नहीं पाएगा, तो उसी टाइम पे उसे अटेंड करना होगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑफलाइन मेथड, तो ऑफलाइन मेथड का डिसएडवांटेजेस क्या क्या है ना? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज लाइक टाइम, मनी, एनर्जी टू ट्रैवल। तो इसमें क्योंकि एक जगह से, मतलब अगर स्टूडेंट हो या टीचर हो, उनको अपने घर से उस लोकेशन तक जाना पड़ेगा जहाँ पे टीचिंग होगी, तो हो सकता है कि रिसोर्सेज का वेस्टेज हो, टाइम लगेगा यहाँ से वहाँ जाने तक।
स्टूडेंट्स में लैक द नॉलेज ऑफ न्यू एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो ऑफलाइन मेथड में टेक्नोलॉजी का यूज़ उतना नहीं होता है, तो ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है वो हो सकता है कि स्टूडेंट्स को उतना ज़्यादा ना मिल पाए। द लोकेशन एंड एनवायरनमेंट कैन बी लेस कन्वीनियंट एंड लेस कंफर्टेबल। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जहाँ पे टीचिंग की जाएगी, जो लोकेशन होगा, जिस जगह पे होगी, या उसका एनवायरनमेंट जो होगा, हो सकता है कि वो वहाँ पे बैठ के टीचिंग करना या स्टूडेंट को भी वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करना उतना कन्वीनियंट ना लगे, उतना कंफर्टेबल जगह वो ना हो। या जैसे अगर किसी के घर से मान लो स्कूल या जहाँ पे भी कोचिंग है या कॉलेज है वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो वो क्या होगा, उसको अपने घर से लेके वहाँ तक जर्नी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो वो उतना कन्वीनियंट नहीं होता है। अगर ऐसा बहुत डिस्टेंस हो अगर दोनों जगह के बीच, तो वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है, कंफर्टेबल भी नहीं होता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा दूर है तो हो सकता है कि स्टूडेंट अपने घर से वहाँ तक पहुँच भी ना पाए। डिपेंडेंसी ऑन टीचर फॉर एवरीथिंग। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट हर एक चीज़ के लिए, हर सिंगल चीज़ के लिए भी, छोटे छोटे बात के लिए भी टीचर पे टोटली वो डिपेंडेंट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स डू नॉट ट्राई टू लर्न इंडिपेंडेंटली। तो क्योंकि स्टूडेंट्स के सामने टीचर हमेशा मतलब प्रेजेंट है, तो उनको लगे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो टीचर को तो हम बोलेंगे ही। हाँ, टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट का हेल्प करे, बट कभी कभी स्टूडेंट को भी खुद भी चीज़ों को एनालाइज करना आना चाहिए, तभी उनको जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो एबिलिटी उनमें इंक्रीज्ड होगी। तो हो सकता है ऑफलाइन मेथड में ऐसा डिपेंडेंसी टीचर के ऊपर बढ़ जाए। ओके। और ऑनलाइन मेथड का एडवांटेजेस क्या है, सेविंग्स ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज। इसमें रिसोर्सेज की बचत होती है, टाइम बचती है, क्योंकि कहीं पे जाना नहीं है, घर पे बैठे ही आप कर सकते हो। स्टूडेंट्स एंड टीचर कैन ज्वाइन द क्लास फ्रॉम एनीवेयर दे आर फिजिकली प्रेजेंट। ये फिजिकली होगा, ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट। तो वो जहाँ पे भी फिजिकली प्रेजेंट है वहाँ से वो क्या कर सकते हैं, उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बस उन्हें इंटरनेट चाहिए और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए। तो इससे क्या होगा कि टाइम बचेगी, एनर्जी बचेगी। ओके। एवरीवन कैन लर्न अबाउट डिजिटल रिसोर्सेज। तो इसमें क्या होते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज के कैसे ऑनलाइन चीज़ों को हैंडल करनी है, इसका जो नॉलेज है ये भी बढ़ती है। जैसे मान लो कोविड के टाइम से ये ऑनलाइन मेथड का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा है। इससे पहले भी होता था, लेकिन कोविड के बाद से ये और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस में आई है। तो इसमें जिन लोगों को पहले पता भी नहीं था उनको भी अभी पता है सब कुछ, कि कैसे ऑनलाइन टीचिंग करनी है, कैसे ऑनलाइन लर्निंग करनी है। तो इसका जो नॉलेज है वो बढ़ जाती है। Those who cannot reach the location can access the class. सो इट सर्व्स इक्विटी। जो ऑफलाइन का डिसएडवांटेज था कि वो लेस कन्वीनियंट हो सकता है, अगर किसी का घर से वो लोकेशन बहुत ही दूर है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो जाती थी। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में वो दुनिया में कहीं पे भी है, अगर लोकेशन में फिजिकली नहीं पहुंच पाएंगे तो वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते। तो इसमें क्या होगा, सबको मौका मिलता है, इक्विटी होता है। Utilization of online resources helps to widen the knowledge and experience of students. इसमें ऑनलाइन मेथड में अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन रिसोर्सेज का वो यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई थियोरेटिकल बात स्टूडेंट्स को समझ में ना आ रही हो तो वो ऑनलाइन एक वीडियो दिखा सकते हैं कि देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उनको प्रैक्टिकली वो समझ में आ जाएगा। या कोई डायग्राम दिखा सकते हैं, पिक्चर्स दिखा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उनको वो ज़्यादा इनरिच्ड होगा, ज़्यादा बेटर होगा। और वो जो उन्होंने पढ़ा है वो भी उनका भूलने का चांस भी बहुत कम होगा। Classes can be recorded and can be watched in the future as many times as one wants to. तो ऑनलाइन क्लासेस का एडवांटेज ये होता है कि क्लासेस को रिकॉर्ड की जा सकती है, यानी वो रहती है। जैसे मान लो अभी जो मैं बोल रही हूँ ये यूट्यूब में अपलोडेड है, तो आप जब भी चाहो इस क्लास को देख सकते हो। तो ये ऑनलाइन मेथड में जो क्लासेस होती है वो रिकॉर्डेड होती है या रिकॉर्ड की जा सकती है। तो फ्यूचर में अगर स्टूडेंट को कुछ समझ में ना आए तो वो फिर से वो क्लास चला के वो देख सकते हैं। ओके।
अच्छा, ऑनलाइन मेथड का डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? इट रिक्वायर्स मोर टाइम टू प्रोवाइड अटेंशन टू ईच स्टूडेंट्स एंड इवेलुएट देयर लर्निंग। तो इसमें जैसे ऑफलाइन में अटेंशन देना बहुत ज़्यादा आसान था क्योंकि हर एक स्टूडेंट टीचर के एकदम सामने बैठे थे। लेकिन इसमें क्योंकि अगर हर एक स्टूडेंट क्लास में ज्वाइन है, फिर भी हर एक स्टूडेंट को वो एकदम सामने देख तो नहीं पा रहे हैं, कौन सा स्टूडेंट अटेंटिव है, कौन सा अटेंटिव नहीं है, ये समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और हर एक स्टूडेंट का आंसर देना भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें अटेंशन देने में टाइम लगता है, इंटरेक्शन करने में भी टाइम लग जाता है। ईजियर चांसेस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, तो इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है, यानी क्योंकि क्लासेस तो रिकॉर्डेड है, तो अगर स्टूडेंट ने चाहा कि नहीं आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे, क्लास तो रिकॉर्डेड है ही, तो इसका जो चांस है वो हो सकता है कि स्टूडेंट में एक ऐसा फीलिंग आए कि नहीं आज नहीं करेंगे कल करेंगे। फीलिंग ऑफ आइसोलेटेड एज एवरी स्टूडेंट इज एट होम एंड अटेंडिंग द क्लास विदाउट देयर क्लासमेट्स बिसाइड। तो अब क्योंकि ऑनलाइन क्लास में क्या है, हर कोई अपने अपने घर से क्लास को ज्वाइन कर रहा है, तो क्लास में सभी स्टूडेंट है लेकिन हर कोई अपने अपने घर पे बैठा है, तो हो सकता है कि वो आइसोलेटेड फील करे। ऐसा हो सकता है कि क्योंकि जब स्कूल में या कॉलेज में होते हैं तो वो अपने साथ अपने क्लासमेट्स के साथ एक साथ बैठ के वो क्लास करते हैं, क्योंकि अगर इस पे क्या हो रहा है कि हर कोई अपने अपने घर पे बैठा है। सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड टाइम कैन कॉज सम हेल्थ इश्यूज़। तो ये तो एक कॉमन बात है कि अगर फ़ोन के सामने या कंप्यूटर के सामने अगर बहुत देर तक कोई बैठेगा तो उसके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आँखों का प्रॉब्लम हो सकता है या हेडेक हो सकता है, नेक पेन हो सकता है। तो इसलिए एडवाइस की जाती है कि थोड़ी थोड़ी देर ब्रेक लेके आप फ़ोन या कंप्यूटर इसको यूज़ करो, कि जब आपको ब्रेक चल रहा है क्लासेस से तब थोड़ा उस डिवाइस के सामने से हट जाके थोड़ा कहीं और रहो, और फिर जब ब्रेक ख़त्म हो गई फिर क्लास के सामने आके बैठना। ओके। फिर है देयर कैन बी पुअर नेटवर्क प्रॉब्लम्स और टेक्निकल ग्लिचेस। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन क्लासेस में, अगर नेटवर्क ठीक से ना मिले तो सुनने में प्रॉब्लम होती है या स्क्रीन देखने में भी प्रॉब्लम होती है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन मेथड वर्सेस ऑफलाइन मेथड। और हमारे पास यूजीसी नेट की कोचिंग अवेलेबल है पेपर 1 की और पेपर 2 होम साइंस की। तो अगर आपको ये क्लासेस लेनी है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपका फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो प्रीवियस सेशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच कॉन्टेंट। थैंक यू।